बुलेटिन में, जहां उत्तर प्रदेश में इस बार सावन की कावड़ यात्रा ने आस्था और साथ ही प्रबंधन का एक नया ऐतिहासिक अध्याय लिखा। बता दें कि इस साल लगभग 4.8 करोड़ शिव भक्तों ने गंगा जल उठाकर इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा महा रिकॉर्ड बनाया। गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार और प्रदेश के तमाम प्रमुख शिवालयों तक चारों तरफ सिर्फ केसरिया रंग और बम बम भोले की गूंज सुनाई दी। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में आस्था का मेगा रिकॉर्ड, 4 करोड़ 80 लाख शिव भक्तों ने रचा नया इतिहास। काशी में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। 60,000 जवानों ने संभाला सुरक्षा मोर्चा। ड्रोन निगरानी से चप्पे चप्पे पर रखी गई कड़ी नजर। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। आस्था और प्रशासन ने मिलकर रचा रिकॉर्ड। काशी विश्वनाथ धाम में इस सावन आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सारे पुराने रिकॉर्ड ही टूट गए। केवल काशी विश्वनाथ मंदिर में ही 35 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। इसके अलावा बाराबंकी के प्रसिद्ध लुधेश्वर धाम, अयोध्या के पावन नागेश्वर नाथ और लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर तरफ भगवान शिव के जयकारों से पूरा उत्तर प्रदेश गूंजायमान हो उठा। इतनी ही विशाल संख्या के बावजूद इस यात्रा को बेहद सफल और सुरक्षित बनाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। यात्रा मार्गों पर लगभग 60,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी गई। इतना ही नहीं, आसमान से हेलीकॉप्टरों द्वारा शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिससे कांवड़ियों में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कांवड़ मेला सेल के अनुसार हर साल इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2023 में यह आंकड़ा करीब 4.07 करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 4.14 करोड़ हो गया। वहीं साल 2025 में लगभग 4.52 करोड़ शिव भक्तों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया था, लेकिन इस साल यानी 2026 में 4.80 करोड़ से ज्यादा भक्तों की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए एक नया मानक स्थापित कर दिया है। लाखों करोड़ों की इस भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन के बेहतरीन समन्वय और कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के चलते पूरी यात्रा बिना किसी बड़ी दुर्घटना या अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश में इस बार की कांवड़ यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि बेहतर योजना और मजबूत प्रशासनिक इच्छा शक्ति से बड़े आयोजनों को भी सुगमता और दिव्यता के साथ पूरा किया जा सकता है। ये शानदार और सुरक्षित आयोजन इस बात का गवाह है कि जब आस्था और प्रशासन का बेहतरीन तालमेल होता है तो हर रिकॉर्ड मुमकिन हो जाता है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। तो आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 2026 जो है नए आयामों के साथ में संपन्न हुई है। अगर बात करें तो लगभग 4.8 करोड़ से ज़्यादा शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल उठाकर अपने अपने गंतव्यों में शिवालयों की ओर वो रवाना हुए। हालांकि इस दौरान प्रबंधन जो है सरकार की तरफ से काफ़ी चाक चौबंद और सख्त नजर आए। और जैसे हमारी नेटवर्क 10 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, तमाम शिव भक्तों से बात भी कर रही थी, उन्होंने भी ऑन एयर यही बात कही कि सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बेहद बेहतरीन रही है। देखिए, यूपी में आस्था का मेगा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 4.80 करोड़ शिव भक्तों ने इतिहास रचा है। इस बार काशी में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो देखिए, इस बार आपको बता दें कि 60,000 जवानों ने सुरक्षा का मोर्चा संभाला हुआ था। चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। इस बार कांवड़ यात्रा में ड्रोन निगरानी से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की गई थी, नजर रखी गई थी। इसी के साथ हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई थी। आस्था और प्रशासन ने मिलकर इस बार रिकॉर्ड रचा है। तो देखिए, इस बार की कांवड़ यात्रा बेहद ही खास रही है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा में 4.80 करोड़ शिव भक्तों ने इतिहास रचा है।
साथ ही साथ काशी में आपको बता दें कि 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमुख संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, इस बार कांवड़ यात्रा में बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां शिवधाम है, जहां भोलेनाथ के मंदिर हैं, वहां के रास्ते सुगम थे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन वो लगातार पहले से ही इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जब कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो चाहे पश्चिम में जाकर के वहां पर बैठक करना या पूर्व में जाकर के उत्तर प्रदेश में वहां पर बैठक करना, यानी सभी उत्तर प्रदेश में जहां जहां मुख्य कांवड़ मार्ग है, जहां पर जिन मंदिरों में भीड़ ज्यादा होती हो, चाहे पूर्वांचल की बात करें वाराणसी में वहां पर एक विशाल वहां पर भोले भक्त वहां संख्या बढ़ती है, वो चाहे पश्चिम की बात करें, चाहे मुरादाबाद की बात करें, ये सब तमाम जो इलाके हैं वहां पर शिव भक्त वहां पर बड़ी संख्या में निकलते हैं। ये एक पहले से प्लानिंग थी कि वहां पर सुखद यात्रा हो, सुरक्षित हो, किसी प्रकार का विवाद न हो। और उसी का नतीजा है कि इस पूरी कांवड़ यात्रा में देखा होगा किसी प्रकार का विवाद नहीं देखने को मिला। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें तो अन्य जनपदों में हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर शिव भक्तों से बात कर रहे थे, तब उनकी तरफ से एक ही बात कही गई कि उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पीने के पानी से लेकर विश्राम स्थल की बात की उन्होंने, खाने की, भंडारों की, यहाँ तक कि उन्होंने लाइटिंग को लेकर भी बात कही, सड़कों की भी बात कही। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए जो रिकॉर्ड इस बार टूटा है सावन 2026 की कांवड़ यात्रा को लेकर अनूप, तो सरकार की तरफ से जो प्रमुख वादे किए गए थे वो धरातल पर पहली बात तो नजर आए हैं, और सुख सुविधाएं जो कांवड़ियों को दी जाती उसमें कोई कमी नहीं छूटी। तो ये बड़ा कारण, कई कारण हो सकते हैं। पहला ये भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से वाराणसी की अगर उदाहरण ले लेते हैं, वाराणसी में तंग गलियां थी, वहां कॉरिडोर बनाया गया, मंदिर तक पहुंचने के लिए एक सुविधा वहां पर हुई। तो ठीक इसी प्रकार के हर मंदिर की बात करते हैं, या फिर जिस तरीके से प्लानिंग की बात करते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी पूरी कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे थे। और सभी जो समाज के लोगों से अपील भी किया था मुख्यमंत्री ने कि कांवड़ियों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था रखो, उनके जो व्यवस्थाएं में कमी न होने पावे, या फिर तमाम सामाजिक जो संगठन है वो भी वहां पर भंडारे लगा रहे थे, उनके खान पीन की चीजों में शुद्धता को लेकर के पहले से प्रयास किया जा रहा था। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी कि इस भीड़ में कहीं उपद्रव न आ जाए, उपद्रवी शामिल होने के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं खराब हो जाएं। तो कुल मिला के ये समझिए कहा जा सकता है कि अगर प्लानिंग अच्छी हो और इस पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो तालमेल है वो बेहतर अगर रहे, और सरकार का एक निर्देश आदेश भी इस पे मुझे लगता है जिस तरीके से निगरानी की बात करते हैं वो रहे, तो एक बड़ी से बड़ी यात्रा इसी तरीके से अच्छी, सुखद और सुरक्षित कराई जा सकती है। और वैसे ही हुआ। देखिए, जो शिव भक्त थे वो भी प्रसन्न थे कि सरकार उनके लिए तमाम सुविधाओं की व्यवस्थाएं कर रही है। उस समय समझिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर से जब कांवड़ियों पर फूल की वर्षा हो रही थी, उस समय कितना प्रफुल्लित हो रहे थे वो कांवड़ यात्रा के जो भोलेनाथ के जो भक्त थे, उनके अंदर जो पैदल चलने की जो क्षमता थी वो भी कहीं न कहीं नई ऊर्जा के साथ उस जो कांवड़िया थे वो चल रहे थे। तो ये एक सरकार का प्रयास था, और यही वजह है कि हर साल जो कांवड़ियों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा भी हो रहा है। तमाम जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। सरकार जो व्यवस्थाओं को लेकर पहले से ही तैयारी कर लेती है कांवड़ मार्ग की आने जाने बिल्कुल, इस बार यही देखने को मिला, तालमेल सरकार और कांवड़ियों के बीच में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद इस बार देखने को मिली, जिसके चलते आज बड़ा रिकॉर्ड जो है दर्ज किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी देने के लिए।